अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ। मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार। नाज़रीन, इस वीक में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल परसेप्शन सर्वे जो कि एक सर्वे सामने आया है जिसमें अवाम की जानिब से काफ़ी संगीन नौयत के एक इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं कि जिसमें 92.9% यानी कि लगभग 93% अवाम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुई है। इसी सर्वे के मुताबिक 85% अवाम समझते हैं कि गुज़िश्ता 3 बरसों में उनकी आमदनी कम हुई है जबकि महंगाई बढ़ गई है। और इसी सर्वे के मुताबिक तकरीबन 50% अवाम समझते हैं कि ये जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये बेसिकली मौजूदा हुकूमत की इनकम्पिटेंसी यानी कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली की सबसे बड़ी वजह है, जबकि 23% समझते हैं कि ये करप्शन इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जबकि इसी हवाले से कुछ महकमे हैं जिसमें पुलिस का महकमा सबसे ज़्यादा करप्ट करार दिया गया है और उसके बाद अदलिया का दूसरा नंबर एक तरह से सामने आया है। तो ये काफ़ी संगीन नौयत के इंडिकेटर्स हैं जिसमें आज हम प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल परसेप्शन सर्वे में हुकूमत सिंध की जानिब से एक ऑर्डिनेंस भिजवाया गया था जिसमें गैर कानूनी तजावुज़ात को कानूनी करार देने के हवाले से ये जो ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को भिजवाया गया, जिसमें इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल परसेप्शन सर्वे में चेयरपर्सन है मैडम यास्मीन लारी और साथ साथ उनके साथ वाइस चेयरमैन है जस्टिस नासरा इकबाल, जिन्होंने एक ख़त इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में बेसिकली इरसाल किया है गवर्नर सिंध को कि इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद किया जाए। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आदिल गिलानी साहब हैं, दानिश्वर हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। सर, जो इंडिकेटर्स इस वक्त सामने आए हैं इस सर्वे में वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। क्या कहिएगा सर, क्या पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली इस तमाम तर सर्वे को कैलकुलेट करने से पहले? देखिए, ये सर्वे जो है ये 8 तारीख को रिलीज़ हुआ था और इस सर्वे के ऊपर जो है वो पूरी एक साइंस है। जो करप्शन परसेप्शन सर्वेज हैं इनकी एक तरीक़ेकार है और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया जाता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है पिछले 30 साल से जो है सर्वे करती रही है। मुख्तलिफ उनके ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर हैं जो बर्लिन से इशू होता है, फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जो 8 साल इशू होती है कंट्रीज़ की। फिर पाकिस्तान में जो है नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जो है वो भी हमने 2000 ट्रांसपेरेंसी ने 2002 में किया था, फिर 2006 में किया, 2008, 9 में, 10, 11 में, फिर 11 में बंद हो गया था, कुछ वजूहत जो बताऊंगा। फिर अभी इसको 2021 में किया। तो इसका पूरा एक साइंस है, उसके हिसाब से किया जाता है। अब इस पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं और ना समझ, यानी औरों को तो चलो आवाम के अंदर नहीं होगा, किसी को समझ नहीं आती होगी। मिनिस्टर जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनको अगर ये अकल नहीं है, अभी आप देखेंगे कि ये बयान आया इसके ऊपर, इसी सर्वे के ऊपर। एक है मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अली मोहम्मद ख़ान। उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं कि ट्रांसपेरेंसी की हर बात सच हो, और ये उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि सर्वे कितना जानिबदार है और किन इलाकों में हुआ है। अरे भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप पढ़ के बात तो करो। जो सर्वे रिपोर्ट है वो 29 सफ़े की पूरी एक किताब इशू हुई है कि उसमें बताया गया है कि ये सर्वे 4 प्रोविंस में 16 शहरों में हुआ है, शहरों के नाम दिए हुए हैं। और बताया गया है कि ये सर्वे जो है वो हर शहर में 100 बंदों से पूछा गया है। 1600 इसका सर्वे साइज़ है और गैर जानिबदार है और थर्ड पार्टी से कराया हुआ है लोगों का। एक यानी आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं करती, वो आउटसोर्स करती है, पूरा लिखा हुआ है। और इन्होंने इस चीज़ को नुक्ताचीनी की है अली मोहम्मद ख़ान ने, जबकि इनके प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इन्हीं सर्वे के बारे में यानी बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं और उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। सर्टिफिकेट आप देखें टीवी पे भी उनका चल रहा है कि ये 2004 में उन्होंने क्या कहा था हमारे सर्वे के बारे में, 2010 में क्या कहा, 2012 में क्या कहा। की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा। साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है। तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। सर वैसे बड़ी हैरान कुन बात है, मौजूदा वजीर आजम है ये, जब उस वक्त चेयरमैन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तब बयानात और थे, अब मेरा ख्याल है इनके बयानात में कोई चेंज नहीं आया है। इमरान खान साहब का बिलीफ सही है, इनके वज़रा, इनके एडवाइज़र, इनको पता नहीं है, ये बन के आ गए, गांव से उठ के आ गए और इनको ये नहीं पता कि इनके अपने लीडर की बैकग्राउंड क्या है। इनके लीडर ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ एग्रीमेंट साइन किया था 2002 में एंटी करप्शन का, यही इमरान खान ने। और इनको यानी मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान की सोच, इमरान खान का जो ख्याल है, उसकी जो नीयत है बिल्कुल साफ़ है। इनके जो साथ बैठे हुए हैं वो इनको बदनाम करना चाहते हैं। यानी अब अली मोहम्मद साहब का बयान जो है वो अपने लीडर के ख़िलाफ़ आ गया और बग़ैर पढ़े लिखे आ गया, ना इन्होंने इसका पढ़ा ना इन्होंने इनकी हिस्ट्री देखी, पता नहीं कैसे होंगे। आपको मैं बताऊं कि जैसे वो पूछ रहे थे कि ये देखना है कि कहाँ हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है पेज नंबर 3 पे, सैम्पल लोकेशन, जिस सिंध के अंदर ये कराची में हुआ, हैदराबाद में हुआ, सक्खर में हुआ और शिकारपुर। पंजाब के अंदर ये लाहौर में हुआ, साहिवाल में हुआ, टोबा टैक्सी में हुआ, बहराई में हुआ, बलूचिस्तान में कोयटा, कलात, मस्तूम और सराब में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चारसदा, मर्दान, सवाब। भाई ये पढ़ो या अपने मुल्क का तो पढ़ो, अपने शहर का तो, अपने सूबे का तो पढ़ो, हुआ क्या है। और सैंपल का पूरा ऐसे तरीक़ेकार दिया हुआ है कि इसके अंदर तरीका ये है कि हर एक फॉर्म लाके जाता है सर्वे करने वाला बंदा और जाके वो 10-15 मिनट के सवाल पूछता है, कोई 13 सवाल है, उस पर निशान लगा के उनका एड्रेस पूछता है, नाम पूछता है, टेलीफोन नंबर पूछता है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास और सब उसके हिसाब से ये सर्वे होता है। अच्छा, सर्वे का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ये है कि अगर सर्वे किसी भी जगह का करना है तो कम से कम सैंपल 100 का होना चाहिए। ठीक है ना, 100 से कम का सैंपल जो है उसके ऊपर एरर मार्जिन ऑफ एरर जो है 10% है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। 100 के ऊपर जो है मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 1-1.5% है। हमने 16 शहरों का कराया है कि और चारों सूबे में 4-4 शहर लिए, उसमें 2 शहर जो है वो रूरल किए, 2 शहर अर्बन किए, सारा डिस्ट्रीब्यूट किया है, पूरा दिया हुआ उसके अंदर और उसमें बताया कि कैसे सर्वे हुए और उस पर जो है इसका है 1600 का। जबकि जो सर्वे आजकल आप देख रहे हैं कि हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई सर्वे इशू होता है गैलप का, ये 500 का सैंपल होता है, 300 का सैंपल होता है, 1000 का सैंपल होता है और मोस्टली जो है ये टेलीफोन पे करते हैं। टेलीफोन के नहीं पता कि ये आदमी जो लाहौर में बैठा है, ये कराची में बैठा है, ये फिजिकल हुआ है, ये दिस इज़ द डिफरेंस। और ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर जो 2019 की आई, 2009 की आई थी, उसके अंदर देख रहे हैं कि उसके अंदर पूरी दुनिया के जो सर्वे हुए थे उसमें जो सैंपल साइज है, इन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि ये 22 करोड़ की आवाम में कितने सैंपल साइज है। भाई ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर में आप देखें पूरे इसके अंदर के पाकिस्तान का जो था वो सैंपल साइज था 2000। ओके, ठीक है। इंडिया का 1000, इंडिया की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। तो सैंपल साइज जो है मैंने बताया आपको कि ये 1000, 1200, 1500 जो है मोर देन इनफ, दिस इज व्हाट सर्वे इज। तो इसको अगर ये समझ नहीं आती, इनको अगर वजीरों को समझ नहीं आती, अपोजिशन को समझ नहीं आती, मीडिया को समझ नहीं आती। सर लेकिन समझते हैं क्या बेहतर है कि इस सर्वे को भी समझ लेना चाहिए, अवाम की राय को भी समझ लेना चाहिए और अब वक्त आ गया है कि अहम तरीन तजावीज़ है जिस पर काम करना इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखना यह है कि सर्वे तो सामने आ गया है लेकिन कौन सी अहम तजावीज़ है जिस पर बहुत ज़रूरत है। इन इंडिकेटर्स की बात हुकूमत वक्त को काम करने की, इस पर भी बात करेंगे। आदिल गिलानी साहब हमारे साथ ही हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो जी हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल परसेप्शन सर्वे के हवाले से अवाम की राय जो कि सामने आई है। आदिल किलानी साहब, एक मैनिफेस्टो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एहतसाब सबके लिए। 85% अवाम ये समझते हैं कि एहतसाब जानिबदाराना है। गुज़िश्ता रोज़ मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है ये बात कि अवाम ने बस घबराना नहीं, हमारा ये मैनिफेस्टो है। लेकिन समझता अब हुकूमत को थोड़ा सा घबरा लेना चाहिए अवाम के इस राय के बाद? देखिए, मैं एक चीज़ और आवाम को बता दूं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हुकूमत क्या है और ये हमारा सर्वे जो है ट्रांसपेरेंसी का ये क्या कहता है। हुकूमत जो होती है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं होती। फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत इस्लामाबाद में है बस, और प्रोविंस के अंदर 4 प्रोविंस की अपनी हुकूमतें हैं। एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल मसला है, ठीक है ना। पुलिस जो है वो प्रोविंशियल मसला है, हेल्थ जो है प्रोविंशियल मसला है। तो ये जो सर्वे आया है, अगर इसके अंदर ये आया है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, तो हर प्रोविंस के अंदर जो है वो एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इनका मौजूद है। वो काम नहीं कर रहा किसी भी प्रोविंस के अंदर। इस सर्वे के हिसाब से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अपनी हुकूमत पे, सिंध के अंदर जो है पीपल पार्टी की हुकूमत के किसी अफसर के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया। पंजाब में उन्होंने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया अफसरों के, KPK में नहीं लिया। ये उसका है। फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे जो आता है वो नैब और FIA आते हैं, उनकी अपनी कारकर्दगी है। तो ये ना समझें कि ये सारा का सारा जो है ये मलबा डाल देते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट का है। नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें शामिल है। पहली चीज़ तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ बड़ा इसके अंदर। दूसरा ये इसके अंदर कि करप्शन के अंदर जो है आपका जो है ये रैंकिंग आई है। रैंकिंग में पुलिस जो है वो मोस्ट करप्ट है, सेकंड रैंकिंग में जुडिशरी है, थर्ड पे जो है वो टेंडरिंग है, उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो है 89% ने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। 91% ने कहा, 89% ने कहा कि हमारी कमाई जो है वो पिछले 3 साल में कम हो गई है। मैं आपसे पूछता हूँ कि सर्वे की अथेंटिसिटी के, आपकी कमाई जो 3 साल पहले आपके पैसे मिलते थे आपको टीवी चैनल से, और आज में कोई फ़र्क हुआ है या बढ़ा है कि कम हुआ है? सर डेफिनेटली कम हुआ है, महंगाई बढ़ी है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये सर्वे पब्लिक का है, और इसके अंदर जो है ये उस चीज़ को देखना है कि ये मेन चीज़ ये है कि करप्शन जहाँ तक ताल्लुक़ है वो दुनिया में हर जगह है। अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, पुतिन को देख लो, ट्रम्प को देख लो, इंग्लैंड को देख लो, सब जगह है। जापान के अंदर करप्शन में 10 प्राइम मिनिस्टर निकाले गए, इंडिया में सब जगह है। हमें ये करना है, हमारा एम पाकिस्तान का ये है कि आवाम को पानी, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ ये सही मिले, इसमें करप्शन नहीं होनी चाहिए। दुनिया में हर जगह जो है वो करप्शन जो है वो पब्लिक आवाम को इस पर अफेक्ट नहीं करती, लोग ज़िंदा रह सकते हैं। यहाँ दवाइयों में करप्शन है, यहाँ एजुकेशन में करप्शन है, यहाँ पर जो है सबसे बड़ा मसला ये आ गया है। और इसमें जो है आपका यानी परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि ये जुडिशरी का है। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी स्टार्ट होती है मजिस्ट्रेट से, जुडिशरी स्टार्ट होती है कोर्ट से, सिटी कोर्ट से, फिर सेशन जज आता है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजेस आते हैं, फिर इनकम टैक्स के जजेस आते हैं, फिर ट्रिब्यूनल्स आते हैं, फिर सेशन जज आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ ये समझना शुरू हो गया कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो एक 2% ऑफ जुडिशरी है। बिल्कुल। इसमें अगर आप सर्वे का ये देखा जाए कि कोविड के अंदर जो है ये आया कि 89% ने कहा कि हमसे कोई रिश्वत नहीं मांगी गई। ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है, तो हर सूबे में ये हुआ है। तो हर सूबे वाला जो क्लीन है इसके अंदर, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी क्लीन है। दिस इज एन अचीवमेंट। अब आप कहते हैं कि जुडिशरी बहुत सेकंड मोस्ट करप्ट है, मगर आप मार्क्स को देखें, 83% ने कहा है जुडिशरी क्लीन है, 17% ने कहा है। तो मकसद ये है कि ये जो रैंकिंग है और परसेंटेज है ये देख के और समझना चाहिए और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अभी चौधरी फवाद ने कहा कि ये चीज़ है अच्छी है कि ये आया है। अब हमें अपने जुडिशल सिस्टम को, हमें अपने निज़ाम को, हमें, और उन्होंने कहा कोविड का जैसे है चल रहा है, हम कोविड के हिसाब से यानी वी मस्ट सल्यूट सानिया निश्तर के जिसने एहसास प्रोग्राम में पैसे बांटे और वहाँ पे करप्शन नहीं हुई है। वी मस्ट सल्यूट
مراد علی شاہ جس نے سندھ میں سب سے پہلے یہ کھانا گھر میں پہنچانا شروع کیا تھا. ہمیں پنجاب کے بزدار کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے. بس یہ ساری چیزیں، مگر یہی جو ان کی گڈ گورننس کووڈ میں ہوئی ہے، یہ گورننس آ جائے اگر ان کے اور ٹھیکے داری میں بھی، نوکریوں میں بھی اور ٹینڈرنگ میں بھی، تو یہ چیز ملک صحیح ہو سکتا ہے. اس کے اندر جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ کرپشن ختم ہونے کا جو مین علاج ہے، جو پبلک نے کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی اس کو چھوڑ دیا، اس کو رکھ لیا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ سزائیں جو ہیں وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. سزا ملتی نہیں ہے کسی کو. آپ دیکھیں کہ پچھلے 20 سالوں سے نیب کے کیسز چل رہے ہیں، سزا کس کو ہوئی ہے آج تک؟ کبھی یہ این آر او آ جاتا ہے، کبھی وہ این آر او آ جاتا ہے، کبھی یہ والا آرڈیننس آ گیا، کبھی یہ والا آرڈیننس آ گیا کہ لیگل کو لیگل کر دو. تو اس کی وجہ سے یہ بچت ہو جاتی ہے. تو اس ملک کو بچانے کے لیے مہنگائی جو ہے پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. مہنگائی ہوئی ہے، بالکل دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی ہے، مگر پاکستان کی مہنگائی زیادہ جو ہے وہ اس سروے کے حساب سے حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بڑھی ہے. حکومت کی نااہلی کس کس چیز میں آتی ہے کہ ہمارا 52% جو ہے روپیہ ڈیویلیو ہو گیا. اگر یہ ڈیویلیو نہیں ہوتا جیسے انڈیا کا ہے تو ہماری قیمتیں جو آج پیٹرول جو ہے 140 کا ہے، 148 کا ہے، یہ 100 روپے کا ہوتا. ہاں بالکل. ہمارے بجلی کے ریٹ جو 26 روپے ہے، کل 4 روپے بڑھا دیے، یہ نہیں بڑھتے. تو اس کی وجہ سے بھی ہوا ہے. پلس ان کے ججمنٹ جو ہیں، ان کے ڈیسیجن جو ہیں، ان کی بیوروکریسی کے اندر جو کام کرنے کے طریقہ ہے، اس میں یہ صحیح طرح سے ڈیسیجن نہیں لے رہے. انہوں نے شوگر جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی آتے ہی، وہ شارٹیج ہو گئی تو اس کے بعد آج تک وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. انہوں نے صحیح ٹائم پہ LNG کی نہیں خریدی جو $4 میں مل رہی تھی، آج وہ $28 میں لے رہے ہیں. $28 پہ آپ اور ہم کر رہے ہیں. بالکل. جب ہم آپ پے کریں گے تو ہم چیخیں گے. ہم کہاں سے؟ آپ کی تنخواہ اگر کم ہو گئی ہے 3 سال میں اور مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے، تو جو آپ کو اگر ابھی 1 لاکھ روپے مل رہا ہے اور پہلے آپ کو 2 لاکھ مل رہا تھا، تو 1 لاکھ کے اور 2 لاکھ کے اور قیمت میں اور خرچے میں 4 لاکھ ہو گئے. یہ آپ 3 لاکھ کہاں سے پورا کریں گے؟ تو یہ چیز، اس چیز کو حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت ضروری ہے. اور اس سروے کو پازیٹیو لے رہے ہیں. ابھی کل ہی اس کے اندر اینٹی کرپشن ڈے تھا تو عارف علوی صاحب نے بیان دیا کہ بھئی یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے سروے کے حساب سے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو جوڈیشل سسٹم از ناٹ سپریم کورٹ، اٹ از ناٹ ہائی کورٹ اونلی، اٹ از اے ہول سسٹم رائٹ فرام باٹم. آپ یہاں پہ جاتے ہیں سٹی کورٹ کے اندر بغیر پیسے کے، آپ کو وہاں پہ ہر کار کو پیسہ دینا پڑتا ہے. میرے ایک جاننے والے سے، وہ پولیس ان کو نیب کا جعلی کیس بن گیا تھا اور ان کو جیل ہو گئی. وہ اس کے جیل سے سزا ختم ہو گئی، سزا نہیں ہوئی، اور پرویز مشرف نے اپیل میں ان کو چھوڑا کہ غلط ہے یہ. اس شخص کو سینٹرل جیل سے نکلنے کے لیے صبح 9 بجے اس کو آرڈر ملا اور وہ 2 بجے تک باہر آیا. 62,000 روپے اس کو دینے پڑے رشوت میں الگ الگ لوگوں کو. اتنے لوگ تھے. یہ یعنی یہ خرچی، آپ جا رہے ہو جو پیسہ دو، یعنی 62,000. آج سے یہ 12 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ کرپشن ختم ہونی چاہیے. عوام جو ہے اس میں پل گئے. ہر جگہ آپ دیکھیں چلتے پھرتے پولیس والے کھڑے ہوتے کونے میں، اور کونے میں کھڑے ہو کے موٹر سائیکل والوں کے پیسہ پکڑ رہے ہوتے. وائی؟ ویری الارمنگ. اس کو ختم ہونا چاہیے. آٹومیٹک پولیس والوں کو چالان نہیں کرنا چاہیے. آپ اوپر سے وہ کیمرے لگا دیں، دبئی میں لگے، امریکہ میں لگے، اور وہ خود بخود اس کے نمبر چالان کریں گے اور اس کو آپ چالان کی رسید بھیج دیں گھر میں. IT سسٹم آئی ہے نا، ڈیجیٹائز. ارے بھائی یہ کرو نا بھائی. صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہتے ٹی وی پہ آ کے ہر لیڈر. نہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب تھوڑا سا عملی طور پر بھی کچھ کرپشن ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ IT کا استعمال اس طرح ہوگا کہ ہیومن ایکشن، پولیس اور پبلک کا ریلیشن شپ زیرو کر دینا چاہیے. چالان جو ہے وہ آٹومیٹک ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی. تو یہ ڈیفینیٹلی. اور اس طرح کے سروے انٹرنیشنل افیئرز میں کس حد تک جو ہے وہ امپورٹنٹ ثابت ہوتے ہیں، ملکی اکانومی کو کتنا متاثر کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پرسیپشن سروے کے حوالے سے جو موجودہ وقت کے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، وہ جب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف تھے، اس حوالے سے کیا رائے رکھتے تھے بالخصوص سروے کے حوالے سے، وہ ویورز کو ہم سنوا دیتے ہیں. 1 سال میں وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں 20% بڑھ گئی.
पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा। साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। तो सर जब करप्शन होती है अवाम महंगाई के जरिए इसकी कीमत चुकाती है। वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं। मेरे तो आज हो रही है तो महंगाई हो रही है तो करप्शन तो हो रही है ना। सर इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे में एक ख़त भी लिखा गया है, चेयरपर्सन हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की यास्मीन लारी साहिबा की जानिब से। बेसिकली गवर्नर सिनको के जो गैर कानूनी तजावुज़ात थी उन्हें कानूनी करार देने के हवाले से जो ऑर्डिनेंस है मुस्तरद किया जाए। हाँ, ये ऐसा है कि 6 दिसंबर को ये लेटर लिखा था गवर्नर साहब को कि सिंध गवर्नमेंट की अखबार में ख़बर आई थी कि 4 तारीख को कि ये इन्होंने एक ऑर्डिनेंस बनाया है कि सिंध गवर्नमेंट टू रेगुलराइज इलीगल एस्टेब्लिशमेंट थ्रू एन ऑर्डिनेंस, और इस ऑर्डिनेंस का नाम जो है टू लीगलाइज द इलीगल कंस्ट्रक्शंस, मतलब ऑर्डिनेंस का नाम ही जो है वो उल्टा है। तो उसके हवाले से जो है पूरा का पूरा लेटर लिखा था गवर्नर को कि ये जो है ये इसके अंदर इन्होंने बनाई है स्कीम, जिसमें कि अगर ये इलीगल को लीगल करेंगे तो कल कायदे-ए-आज़म के मैदान में टावर बन जाएगा, बंदर रोड के ऊपर जो है एक बिल्डिंग बन जाएगी। हर इलीगल चीज़ को लीगल करने का मकसद ये है कि कराची का जो गवर्नर हाउस है ये बेच दें तो ये भी लीगल हो जाएगा, ये यहाँ से इमरान इस्माइल साहब अपने आप को अलॉट कर दें लीगल हो जाएगा, असेंबली जो है वो सिराज साहब अपने आप को अलॉट कर दें लीगल हो जाएगी। इस तरह तो कोई चीज़ नहीं हो सकती और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ठीक है, और हो ये रहा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था फरवरी 2019 में, और वो फैसला जो है बड़ा क्लियर है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि इस फैसले को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर स्लाइड भी चल रही होगी जी। उन्होंने ये फैसला दिया था कि नो सच चेंज यूज ऑफ लैंड शैल बी परमिटेड, कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज एंड एमिनिटी प्लॉट्स meant for parks, playground and other amenities, their conversion shall not be allowed for commercial use of marriage house, markets, shopping malls, apartment, marquee, petrol pump, CNG station, etc. This complete ban is cessation of conversion of residential plot, amenity plot like that of parks, playground and other amenities shall apply across Karachi, including cantonment area. SBCA nor any other authority shall approve any conversion. जब ये ऑर्डर है इसके अगेंस्ट ये ऑर्डिनेंस बनाने वाले को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। और ये 3 साल पुराना है, इसी के हिसाब से नसरा टावर टूट रहा है, इसी के हिसाब से जो है सारे के सारे जो इन्होंने इलीगल जो है हॉस्पिटल बने हुए हैं, ये पार्क के ऊपर बने हुए हैं, एमिनिटी प्लॉट पे कमर्शियल है, नवाजुद्दीन हॉस्पिटल है, साउथ सिटी हॉस्पिटल है, ये बहुत बड़ा टावर जो है, ये डॉल्फिन मॉल है, ये सारे एमिनिटी प्लॉट पे बने हुए हैं। ये सब इसके हिसाब से इलीगल है, इनको लीगल करना है। और लीगल करने का मकसद ये हुआ कि ये जो है ये इसके पीछे अरबों रुपए की करप्शन है, खरबों रुपए की करप्शन है, डॉलरों में करप्शन है, ये छोटी मोटी करप्शन नहीं है। तो इसको जब इन्होंने लिखा और इसके अंदर जो है अभी पिछले दिनों जो है वो एक यानी इसी का कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है कि जो 16,000 मुलाजमीन को जो निकाल दिया था और दोबारा रखा था, तो उस पर रिव्यू पिटिशन डाली हुई है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका ये डिसीजन है कि 5 मेंबर बेंच जो है वो उसको सुन रहा था। उन्होंने ये बताया है कि PPA has also reinstated the judges sacked during era listening, मगर इसमें यह है कि the court reinstated several employees and upheld the dismissal of many others. Justice Shah remarked that there could be no legislation against the decision of the court. ये जो है ये अभी हाल में इसके हार्डली 9 तारीख को ये छपा है ये कि ये हो नहीं सकता। तो इसको जो है पूरा चैलेंज किया और यास्मीन लारी साहबा जो हैं ये हेरिटेज और आर्किटेक्ट हैं, पूरे पाकिस्तान में दुनिया में मशहूर हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह तो ये पाकिस्तान बिक जाएगा पूरा का पूरा। फिर वो गवर्नर को भेज दिया।
गवर्नर साहब ने कल जो है इसको रिजेक्ट करके भेज दिया वापस और 10 इल्ज़ाम लगा दिए कि ये इस पर इतराज़ात हैं कि ये नहीं हो सकता, ये इस वजह से और कोर्ट के ऑर्डर से। मतलब ये चीज़ मतलब इलॉजिकल है कि ये इसके अंदर आपने सोचा कैसे ये लीगल को लीगल करना। और ये अगर दोबारा यानी पूरी ऑर्डिनेंस बनाया है, कल हो सकता है कि ये इसको दोबारा ऑर्डिनेंस की जगह पार्लियामेंट का इजलास बुला लें और इजलास बुला के इजलास से एक्ट बना दें और एक्ट गवर्नर को भेजें और गवर्नर उसको नहीं पास करेगा तो 2 दफ़ा के बाद वो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। और फिर वो यानी यही लेटर लिखा है कि अगर ये एक्ट भी पास हो गया या ऑर्डिनेंस भी पास हो गया तो ये चैलेंज होगा और कोर्ट्स के पास कोई चारा नहीं होगा कि इस लॉ को इलीगल डिक्लेयर कर दे, जैसे कि 16,000 एम्प्लॉयज़ के रीइंस्टेटमेंट को लीगल डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि वो भी एक्ट पास हुआ था असेंबली से, नेशनल असेंबली से, पीपल पार्टी ने कराया था। ये तो ऑर्डिनेंस है। तो ये चीज़ ऐसी है कि ये यानी दिस इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वक्त पे क्राइम कमिट होने से पहले वार्न कर देती है गवर्नमेंट को कि भाई ये चीज़ लॉ के ख़िलाफ़ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये ना करो। मगर यहाँ पर जो है वो पूरा मुल्क जो है वो एक उसमें स्टेट कैप्चर में है कि स्टेट कैप्चर ये होता है कि सारे इदारे जो है मेरे नीचे आ जाएं। अगर प्राइम मिनिस्टर वो कहता है मैं, चीफ मिनिस्टर कहता है मेरे नीचे आ जाए, जज कहता है मेरे नीचे आ जाए, सेक्रेटरी कहता है मेरे नीचे आ जाए, विच इज़ लॉन्ग। और इसी की वजह से पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपुटेशन ख़राब हो रही है। FATF के अंदर हम ग्रे लिस्ट में हैं। IMF ने 10 कंडीशन लगाई हुई है। वर्ल्ड बैंक जो है रिपोर्टें देता है गलत पाकिस्तान के बारे में, करप्शन की। इकनॉमिक फोरम देती है, रूल ऑफ लॉ जस्टिस जो है वो हमारी रैंकिंग कम कर देता है। तो ये हमने अपने आप को ठीक करना है कि बाहर से आगे को ठीक नहीं करेगा। और हमारे जो ये हुकूमत PTA की आई है इसका तो नाम ही तहरीक इंसाफ है। तो इंसाफ इनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं और हमारा ये हर लेटर में हम इनसे लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था ये कि यानी TI पाकिस्तान इज स्ट्राइविंग टू फॉर अक्रॉस द बोर्ड एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ विच इज़ द ओनली वे टू स्टॉप करप्शन एंड अचीव ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो रूल ऑफ लॉ जो है ना वो सवाल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब आप देखो अजीब सा नहीं है कि स्पीकर सिंध असेंबली जो है उसको अरेस्ट कर लिया, वो उसको जेल भेज दिया। अब जेल भेज दिया तो कानून का एक शिक निकाल के सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि स्पीकर का घर जो है वो जेल दिखने तो घर भेज दिया। तो फिर सज़ा कहाँ गई? ये स्टेट कैप्चर की बहुत बड़ी मसाल है। इसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल में, दुनिया में पाकिस्तान को उस तरफ जा रहा है कि कहीं फेल स्टेट तो नहीं हो रही कि कानून ही ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि अपने आप को बचाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और हमारा तो रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से कि इन चीज़ों पे तवज्जो दे कि करप्शन के रूट से पकड़े और महंगाई जो है वो ले डूबेगी। ये हमारा प्रेडिक्शन है। महंगाई, चीनी की महंगाई सिर्फ 2 आने की हुई थी। अयूब खान को मुल्क छोड़ना पड़ा था, 11 साल के बाद उसने हुकूमत छोड़ दी थी, यहिया खान को दी थी। और ये हुकूमत को भी हम बार बार कहते हैं महंगाई को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, और महंगाई कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ गवर्नमेंट के पास है और किसी के पास नहीं। सर, तारीख का हवाला देके आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वैसे जितना इस हुकूमत को अपोजिशन से ख़तरा नहीं, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरा महंगाई से है। और इस तरह के जो सर्वेज़ होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल परसेप्शन सर्वेज़, ये यकीनन इस सर्वेज़ की एक ख़ास बात होती है कि इंडिकेटर्स होते हैं, हुकूमत को बता रहे होते हैं कि जी इतने टाइम लिमिट में अब हुकूमत को बहुत सारे इक़दाम के हवाले से अमली तौर पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। साबिक़ सफ़ीर और दानिशवर आदिल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी के साथ नाज़रीन इस प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।